Dear student, welcome to my study channel Changing the Way of Learning। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से, जो कि एनसीईआरटी से सिर्फ डिस्कशंस हो रहा है। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे, जो कि लास्ट वीडियो में क्लास क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है डियर स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? If the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of the first two term? What is the second term? Similarly, find the third term, 10th term and nth term। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस को केयरफुली देख सकते हैं। बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चंस आपको दिख रहा है। अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका सॉल्यूशंस प्रॉपर क्या हो सकता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है आपका Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये गिवन है। अब ये आपको यहाँ क्या करना है, S1 n का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप व्हेन n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। तो यहाँ S1 क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1 3। तो S1 आपका 3 हो गया। अब S1 ही आपका 3 है, तो इसको फर्स्ट टर्म बोलिएगा आप। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म की बात करना है, मीन्स S2 निकालना पड़ेगा आपको। तो S2 में क्या करेंगे आप 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर 8 माइनस 4। तो आपका S2 आ गया 4, S2 4 हो गया। देयरफॉर अब क्या निकालना है आपको, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में आपका क्या आ गया 4। अब आपको निकालना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1, और S2 आपका कितना आया 4 और S1 आ गया 3, तो 1 आ गया आपका। सेकंड टर्म में 1 आ गया। सेकंड टर्म हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है S3। तो S3 के लिए क्या पुट करेंगे 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, जो कि फॉर्मेट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया 12 माइनस 9 मीन्स 3। तो S3 भी आपका आया 3, लेकिन आपको थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म आप कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म के लिए करना पड़ेगा S3 माइनस S2, और S3 का वैल्यू है 3 और S2 का वैल्यू है माइनस 4, मीन्स 4 होगा। 4 है लेकिन माइनस 4 लिखेंगे, माइनस कर रहे हैं। तो थर्ड टर्म आपका आ गया माइनस 1। थर्ड टर्म माइनस 1 आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है। उसके बाद आप बताइए S9 क्या होगा, S9 आपको निकालना है। तो S9 में भी आपको पुट करना पड़ेगा 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 81। तो S9 का वैल्यू कितना आ गया माइनस 45। S9 भी 45 आ गया। अब S10 कितना होगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर मीन्स 40 माइनस 100, और ये आपका हो जाएगा माइनस 60। तो S10 का वैल्यू आ गया माइनस 60। अब आपको 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म के लिए क्या करेंगे
S10 माइनस S9 और S10 का वैल्यू है -60 और S9 का वैल्यू है -45। -60 + 45 मीन्स -15। तो आपका 10th टर्म आ गया -15। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आपको फाइंड करना है nth टर्म, मीन्स Sn = 4n - n² है। तो आप क्या निकालेंगे अब? Sn-1 क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे? 4 × n-1 का n-1 और माइनस n की जगह पे लिखना है आपको n-1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4n-4 माइनस ए आपका है a - b के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे? n² + n - 2n। 4n - 4 n² -1 + 2n। n को n के साथ मीन्स 4n + 2n -4 -1 -n²। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा? 6n - 5 -n²। अब इसको अरेंज करके लिखे तो क्या लिखेंगे? -n² + 6n - 5। तो ये आपका आ गया Sn-1। अब आपको निकालना है nth टर्म। तो nth टर्म के लिए क्या लिखेंगे? Sn - Sn-1 का वैल्यू पुट कर देंगे। Sn का वैल्यू है आपका 4n - n² माइनस Sn-1 का वैल्यू -n² + 6n - 5 देन 4n - n² + n² -6n + 5। क्लियरली देखें केयरफुली, यहाँ -n² + n² कैंसिल हो गया, 4n - 6n + 5 बच गया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4n - 6n + 5 मीन्स -2n + 5 आपका क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा। या इसको 5 - 2n भी आप लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी वे में आप समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो ऐसे ही देखते रहें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपको निकालना है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 40 का जो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। इससे क्या क्लियर हुआ कि n का वैल्यू आपका दिया है 40। कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पे d का वैल्यू दिया है आपका 6, इससे क्लियर हो गया। अब आपको a की वैल्यू की बात की जाएगी तो यहाँ पे a का भी वैल्यू 6 ही होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसका सीरीज आप क्या लिख सकते हैं? तो 40 से डिविजिबल होने वाले जितने सारे नंबर होंगे तो क्या क्या हो सकते हैं? 6, 12, 18 एंड सो ऑन। अभी कहाँ तक है तो पता नहीं, लेकिन आपको 40 पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ a का वैल्यू आ गया 6, d का भी वैल्यू 6 आ गया, n का वैल्यू 40 है। तो आप Sn का फार्मूला यूज करेंगे। Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। और S क्या निकालना है आपको? S40 निकालना है, मीन्स 40/2 × 2 × 6 + 40 - 1 × 6। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये कैंसिल हो गया। 20, 12 + 39 × 6 मीन्स 20 और 12 प्लस ये हो जाएगा आपका 39 × 6 234 और 20 × 12 + 236 कितना हो जाएगा? 246 और 246 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4920 और यही आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी वे में आंसर दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो आप लोग केयरफुली देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपका,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 15 मल्टीपल चाहिए किसका, 8 का। तो 15 मल्टीपल्स 8 का क्या क्या होगा, तो सीरीज लिख दीजिए 8, 16, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 मल्टीपल बोल रहा है तो 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3 एंड सो ऑन। 15 मल्टीपल है 8 इंटू 15, तो क्या हो गया 8, 16, 24 एंड सो ऑन 120। अभी ये सीरीज में है, विच इज एन एपी, एपी में है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब एपी में है तो इसका सम निकालना है, सम निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है सम, मीन्स ए का वैल्यू आपका कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया 8, डी का वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी 8, कोई कंफ्यूजन नहीं। और यहाँ पे ए एन का वैल्यू आपके पास गिवन है, ए एन, और ए एन को आप लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं 20, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यहाँ एन का भी वैल्यू दिया है आपका 15, क्योंकि 15 मल्टीपल्स ही पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू, जब आपके पास एल गिवन है तो क्या लिखेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। देन क्या हो जाएगा, n 15/2 ए 8 और l का वैल्यू 120, मीन्स 15/2 इंटू 128, 2 से 128 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 15 इंटू 64, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 690। तो बिल्कुल इजी में आप समझ रहे हैं और देख पा रहे हैं, इसी तरह से केयरफुली देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन से भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच का ऑड नंबर आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल ईजिली वे में आप फाइंड करेंगे। 0 से 50 के बीच में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन होगा। तो क्या लिख सकते हैं, द ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50 are 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन 49 तक, यही होगा। अब ये कितने हैं ये आपको जानना है। तो अब डियर स्टूडेंट, इसमें आपको दिख रहा है सीरीज में, इस सीरीज तो मिल गया आपको, लेकिन इस सीरीज में क्या दिख रहा है कि ए का वैल्यू तो है, डी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 1 आपका क्या हो जाएगा 2, डी का भी वैल्यू निकल गया। एन का वैल्यू आपके पास गिवन है या फिर एल का वैल्यू गिवन है, दोनों। तो एन का वैल्यू गिवन है 49, लेकिन एन का वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले एन का वैल्यू निकालेंगे। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एन गिवन है, तो इस एन के हेल्प से आप एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एन का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू दे दिया 49, 1, एन आपको फाइंड करना है और डी का वैल्यू आपके पास 2 है। देखिए यहाँ पे E 1 प्लस में है, तब E 1 49 के पास चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा n-1 और इंटू 2, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये आपका हो गया 48 इक्वल टू n-1 इंटू 2। ये 2 इंटू में है, जब 48 के पास जाएगा तो डिवाइड होगा, 48/2 n-1, 48 कट गया 2 से, 24 इक्वल टू n-1। ये -1 है, जब 24 के पास आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 24 + 1 इक्वल टू n, मीन्स n का वैल्यू 25। n का वैल्यू 25 ईजिली वे में निकल गया। जब n का वैल्यू निकल गया तो आपको SN निकालना है, सम ऑफ द ऑड नंबर निकालना है क्वेश्चन में, जो कि
आपके पास मेंशन है। तो कैसे निकालेंगे? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n का वैल्यू क्या है 25/2। आप 2a से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको फार्मूला लिख दिए, लेकिन आपके पास l का वैल्यू गिवन था, इसीलिए हम लिख देते हैं a प्लस l। चूँकि इसको तो आप जानते हैं an भी बोलते हैं, तो आप अब क्या लिख सकते हैं 25/2। a का वैल्यू क्या है 1 और l का वैल्यू है आपका 49। 25/2 इंटू 50, और 50 से कट गया 25, और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 आपका हो जाएगा 625, और 625 ही आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको आंसर देते रहना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा डियर स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अ कंट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completions beyond a certain date as follow: 200 for the first day, 250 for the second day, and 300 for the third day, etc. and so on. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? क्वेश्चंस को बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चंस में कुछ विशेष नहीं दिख रहा है, एपी का सीरीज आपको दिख रहा है। जिस एपी के सीरीज में आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पे ए का फर्स्ट डे की बात कर रहा है, ए का वैल्यू रुपीज हो गया 200। सेकेंड डे में क्या है, सेकेंड डे में है तो उस सेकेंड डे से फर्स्ट डे का जब कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे भी आपको दिख रहा है कि 50 रुपीज़ पर डे इंक्रीज कर रहा है, तो ये रुपीज़ 50 हो गया आपका डी का वैल्यू, एन का वैल्यू हो गया 30। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आपको क्या निकाल देना है, सम ऑफ द मनी निकालना है, टोटल मनी। टोटल मनी के लिए सम पुट करना पड़ेगा, मीन्स एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसी फार्मूला से आपको पुट कर देना है। क्या है एस एन का वैल्यू है 30, 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू डी, और डी का वैल्यू है आपके पास 50। आप इसको सॉल्व करेंगे। 15 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 400 प्लस 29 इंटू 15 आपका हो जाएगा 4050, 1450। अब इस दोनों का सम करेंगे 15 इंटू 1850, और 1850 में 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27750, और यही आपका आंसर होगा कि 30 डे का जो पेनाल्टी होगा वो 27,750 रुपीज़ होगा। तो बिल्कुल इजी वे में समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अ सम ऑफ ₹700 इज यूज टू गिव 7 कैश prizes of स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, टोटल 700 रुपीज़ का ही 7 प्राइज दिया जा रहा है, कैश प्राइज। एक प्राइज मीन्स ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। मीन्स यहाँ आप क्वेश्चंस जैसे कि आप देख रहे हैं क्लियरली कि बोल रहा है कि ईच प्राइज जो है 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज से है। तो लिखे कैसे इसका, मीन्स जो एपी का सीरीज होगा वो कैसे होगा, तो आप लिख सकते हैं लेट द वैल्यू ऑफ दीज प्राइजेज बी ₹X, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा ₹X माइनस 20। क्वेश्चन में मेंशन है 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज।
देन x माइनस 40 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा? 7 प्राइज है तो 7 में से हम यहाँ फर्स्ट को x बना दिए, मीन्स n का वैल्यू आपके पास तो 7 है लेकिन यहाँ x बनाए हैं, मीन्स ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका x माइनस 20 इंटू 6। कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल इजी वे में। यहाँ पे आपको क्या मिला है? a का वैल्यू x, l का वैल्यू या an का वैल्यू एक ही होता है। l का वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस 120, n का वैल्यू आपका 7 है। और सम दिया है, सम क्वेश्चन में गिवन है आपका 700, तो आपको x का वैल्यू फाइंड कर लेना है या a का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फार्मूला है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। n का वैल्यू 700, Sn का वैल्यू, n का वैल्यू 7, a का वैल्यू x, l का वैल्यू x माइनस 120, 7/2 x प्लस x माइनस 120, ये है आपका 700, मीन्स 700 इक्वल टू x/2 इंटू 2x माइनस 120। इसमें से 2 निकल जाएगा बाहर, 7 इन क्या लिख देंगे इसको 2 इंटू x माइनस 60, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया 7 इंटू एक्स माइनस 60, और यहाँ है आपका 700। अब यहाँ 7 क्या है? मल्टीप्लाई में है, जब इसके पास आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या लिख दे इसको 700/7 इक्वल टू एक्स माइनस 60। इससे कैंसिल, मीन्स क्या आया 100 इक्वल टू एक्स माइनस 60, क्या आएगा? अब ये माइनस 60 है, 100 के पास जाएगा प्लस में बन जाएगा, मीन्स एक्स का वैल्यू 160, और यही आपका आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं कि अकॉर्डिंग हर प्राइज का प्राइस फिक्स हो जाएगा। ये 160 है, इसमें से 20 कम कर देंगे, मीन्स 160, 20 लेस हो गया 140, 120, 100, 7 ही प्राइस है, 80, 60 और 40। AP के सीरीज में बन गया, सारे प्राइस का निकल गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको इजी वे में आंसर देते रहना है। तो आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखने का कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसलिए हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को कंप्लीट देखने का कोशिश करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो आज के वीडियो में और आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जो भी लिखना है आप लिख के भेज सकते हैं। हम उस पर जितना जल्द हो सकेगा आपका क्वेश्चन का आंसर देकर के आप तक पहुंचा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।